आज माघ मास गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की कथा सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभ आरंभ करती हूँ। आज माँ गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा करने का नियम है। तंत्र शास्त्र में महाविद्या छिन्नमस्ता की उपासना करने से समाज में मान समृद्धि मिलती है। छिन्नमस्ता माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो कि काफी उग्र रूप में रहती हैं। छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का कटा हुआ सिर रखा होता है। मान्यता है कि माँ के इस रूप की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। आइए सुनते हैं माता पार्वती के छिन्नमस्ता के रूप की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का रजरूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या को देखा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानो तो रानी की खोज भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इसी बीच उनकी आंखें स्वप्न में देखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देख वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्ता देवी हूँ। कलिकाल के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से मैं निवास करती हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 8वें 9वें महीने तुम एक पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली कि हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करना। ऐसा कहकर छिन्नमस्ता के अंतर ध्यान हो गई। अगली कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती हिमालय भ्रमण कर रही थी। उनके साथ उनकी 2 सहचरियां जया और विजया भी थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए वे हिमालय से दूर आ निकली। मार्ग में उन्होंने सुंदर मंदाकिनी नदी कल कल करती हुई बह रही देखी, जिसका साफ स्वच्छ जल देखने पर देवी पार्वती के मन में स्नान की इच्छा हुई। उन्होंने जया विजया को अपनी मनसा बताई व उनको भी स्नान करने को कहा, किंतु वे दोनों भूखी थी। बोली कि देवी, हमें भूख लग रही है, हम स्नान नहीं कर सकती हैं। तो देवी ने कहा कि ठीक है, मैं स्नान करती हूँ, तुम विश्राम कर लो। किंतु स्नान में देवी को अधिक समय लग गया। जया विजया ने देवी से कहा कि उनको कुछ खाने को चाहिए। देवी स्नान करती हुई बोली, कुछ देर में बाहर आकर तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। लेकिन थोड़ी ही देर में जया विजया ने फिर से खाने को कुछ मांगा। इस पर देवी ने नदी से बाहर आ गई और उन्होंने अपने हाथों से अपने एक दिव्य खंड को प्रकट किया व उस खड़ग से उन्होंने अपना सिर काट लिया। देवी के कटे गले से रुधिर की धारा बहने लगी। 3 प्रमुख धाराएं ऊपर उठती हुई भूमि की ओर आईं। तो देवी ने कहा कि जया विजया, तुम दोनों मेरे रक्त से अपनी भूख मिटा लो। ऐसा कहते ही दोनों देवियां पार्वती जी का रुधिर पान करने लगी। वे एक रक्त की धारा से स्वयं अपने ही मुख में डाल ली और रुधिर पान करने लगी। देवी के ऐसे रूप को देखकर देवताओं में त्राही मच गई। देवताओं ने देवी का प्रचंड चंडिका कहकर संबोधित किया। ऋषियों ने कटे हुए सिर के कारण
देवी को नाम दिया छिन्नमस्तिका। तब शिव ने कंदव शिव का रूप धारण करके देवी को शांत कराया। शिव के आग्रह पर पुनः देवी ने सौम्य रूप बनाया। शिव को कंबद शिव के नाम से पूजा जाता है। छिन्नमस्ता महाविद्या 10 महाविद्याओं में 5वें स्थान की साधना मानी जाती है। माता छिन्नमस्ता स्तुति पढ़ने से साधक के जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मनुष्य का शरीर स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक बन जाता है। भक्तों को इनकी उपासना से भौतिक सुख संपदा की वैभव की प्राप्ति होती है। वाद विवाद में विजय, शत्रुओं पर जय, सम्मोहन शक्ति के साथ साथ अलौकिक संपदाएं भी प्राप्त होती हैं। तो यह थी छिन्नमस्ता माता की कथा। प्रेम से बोलिए भक्तों, माता छिन्नमस्ता की जय। आप सुनिए माता छिन्नमस्तिका का चालीसा। अपना मस्तक काट कर लीन हाथ में थाम, कमलासन पर पग तले दलते हुए रतिकाम। जग तारण ही काम है, रजरप्पा है धाम। छिन्नमस्तिका को करूं बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जय गणेश जननी गुण खानी, जयति छिन्नमस्तिका भवानी। गौरी सती उमा रुद्राणी, जयति महाविद्या कल्याणी। सर्वमंगला मंगलकारी, मस्तक खड़े धरे अद्विकारी। रजरप्पा में वास तुम्हारा, तुमसे सदा जगत उजियारा। तुमसे जगत चराचर माता, भजे तुम्हें शिव विष्णु विधाता। यति मुनेन्द्र नित्य ध्यान लगावे, नारद शेष नित्य गुण गावे। मेधा ऋषि को तुमने मारा, सुरथ का सौभाग्य निखारा। वैश्य समाधि ज्ञान में मंडित, हुआ अम्बिल के पल में पंडित। रजरप्पा का कड़कड़ न्यारा, दामोदर पावन जलधारा। मिली जहाँ भैरवी भवानी, महिमा अमित न जाते बखानी। जैसे लेस सुता अति प्यारी, जया और विजया सखी प्यारी। संगम तट पर गई नहाने, लगी सखी को भूख सताने। तब सखियन ने भोजन मांगा, सुन चित्कार जगा उन रागा। निज सिर काट तुरत दिखलाई, अपना सोड़ते उन्हें पिलाई। तब से कहे सकल बुद्धि ज्ञानी, जयतु छिन्नमस्तिका वरदानी। तुम जगदम्बा नादि अनंता, गावत सतत वेद मुनि संता। गुड़हल फूल तुम्हें अति भावे, सुमन कनेरे कर चरण रज पावे। भंडारण दिए संगम तट प्यारे, एक दिवस एक विप्र पधारे। लिए शंख चूड़ कलमाला, आई एक मनोहर बाला। गौर बदन शशि सुंदर मंजित, रक्त वसन श्रृंगार सुसज्जित। बोली विप्र इधर तुम आओ, मुझे शंख चूड़ी पहनाओ। बाला को चूड़ी पहनाकर, चला विप्र अतिशय सुख पाकर। सुनहु विप्र बाला तब बोली, जटिल रहस्य पोटली खोली। परम विचित्र चरित्र अखंडा, मेरे जनक जगेश्वर पंडा। दाम तो ही चूड़ी कर देंगे, अति हर्षित सत्कार करेंगे। पहुँचे द्विज पंडा के घर पर, चकित हुए भी सब ये सुनकर। दोनों भंडार दह पर आए, छिन्नमस्तिका का दर्शन पाए। उदित चंद्र मुख सोड़ते वशनी, जन मन कलुष साचर असनी। रक्त कमल आसन जित ज्वाला, दिव्य रूपड़ी थी वह वाला। बोली छिन्नमस्तिका माई, भंडार दह हमारे मन भाई। जाको विपदा बहुत सतावे, दुर्जन प्रेत जिमे धमकावे। बड़े रोग ऋण रिप की पीरा,
होए कष्ट में शिथिल शरीरा, तो नर कबहू ना भर पावे, तुरत ही भाग रजरप्पा आवे, करे भक्ति पूरक सब पूजा, सुखी न हो उसे सम दूजा। उभय विप्र ने कीन प्रणामा, पूणे भय उन्हें सब कामा, पढ़े छिन्न मस्तका चालीसा, अबहु नित्य झुका भई सीसा। ता पर कृपा मात की होई, फिर वह कृपा करे मन जोही। मैं अति नीच लालची कामी, नित्य स्वार्थ दुर्जन नामी, क्षमहु छिन्न मस्तका जगदम्बा, करहूँ कृपा करहूँ कीन विलंबा। विनय दीन आरत सुत जानी, करहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। जयतु ब्रज बरोचनी, जय चंडिका प्रचंड, तीन लोक में व्याप्त है तेरी ज्योति अखंड। छिन्न मस्तके अंबिके, तेरी कीर्ति अपार, नमन तुम्हें सतबार है, कर मेरा उद्धार, कर मेरा उद्धार, कर मेरा उद्धार। प्रेम से बोलिए छिन्न मस्तके माता की जय।